नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर एक उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा की नायब सरकार राज्य को पर्यटन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने की दिशा में विशेष पहल करने जा रही है, जिससे हरियाणा के पर्यटन उद्योग को न केवल नई पहचान मिलेगी बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस नई कार्य योजना के तहत हरियाणा सरकार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में डिज्नीलैंड बनाने की तैयारी कर रही है। पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ता हरियाणा। पर्यटन के क्षेत्र में हरियाणा के लिए ऐतिहासिक पहल। मानेसर में बनने वाले डिज्नीलैंड को केंद्र की हरी झंडी। डिज्नीलैंड से आएगा एक नया बदलाव। हरि का प्रदेश अब पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। हरियाणा की नायब सरकार में लगातार ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिसके कारण आज के समय में हरियाणा भी पर्यटन का एक केंद्र बनता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एक और महत्वाकांक्षी योजना को हरियाणा में हरी झंडी मिली, जो पर्यटन के क्षेत्र में हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। आने वाले वक्त में मानेसर में डिज्नीलैंड पार्क बनने जा रहा है। ये पार्क बनने से भिवाड़ी, मानेसर, धारूहेड़ा और रेवाड़ी के रियल एस्टेट को पंख लगेंगे। उम्मीद है कि आने वाले समय में गुरुग्राम की तरह यहाँ भी बूम आएगा। सरकार ने गुरुग्राम में डिज्नीलैंड थीम पर आधारित पार्क बनाने की प्लानिंग तैयार की है। मानेसर में 500 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है। यह पार्क भारत में एनिमेशन के दिग्गजों के साथ मिलकर बनाया जाने वाला पार्क होगा। प्रोजेक्ट को लेकर सीएम नायब सैनी दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिल चुके हैं और वहां से हरी झंडी मिल चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा की नायब सरकार राज्य को पर्यटन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने की दिशा में विशेष पहल करने जा रही है, जिससे हरियाणा के पर्यटन उद्योग को न केवल नई पहचान मिलेगी बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने हरियाणा में डिज्नीलैंड बनाए जाने को लेकर पर्यटन मंत्री और केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि डिज्नीलैंड हरियाणा, खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला अवसर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के साथ साथ देश को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक लाभ मिलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य बाजार और कनेक्टिविटी का लाभ उठाकर एक विश्व स्तरीय मनोरंजन केंद्र बनाना है। इस परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, बुनियादी ढांचे का विकास होगा और आसपास के क्षेत्रों में भी विकास की दृष्टि से बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम में कई फॉर्च्यून कंपनियों के मुख्यालय हैं और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में अधिकतम योगदान देता है। गुरुग्राम में आगामी ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट की स्थापना इस क्षेत्र में एक और उपलब्धि होगी। इसलिए प्रस्तावित डिज्नीलैंड प्रोजेक्ट के लिए गुरुग्राम सबसे आदर्श स्थान होगा। इस परियोजना के लिए बजगांव चौक के पास मानेसर जिला गुरुग्राम में लगभग 500 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। यह स्थल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर स्थित है। यह परियोजना हरियाणा के आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ में डिज्नीलैंड अगर भारत में अपना प्रोजेक्ट स्थापित करता है तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी भारत में आएंगे और देश एवं प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। पिछले दिनों अपने गजेंद्र शेखावत जी, जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनको मैं मिला था और मैंने आग्रह किया था कि हमारे यहाँ एक डिज्नीलैंड की स्थापना की जाए, ताकि जैसे मैंने कहा कि एनसीआर का बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर लोगों को भी वहाँ घूमने के लिए, जाने के लिए और समझने के लिए बहुत एक अच्छा स्थान वहाँ पर बने। उसके लिए हमने ज़मीन भी चिन्हित की है 500 एकड़ और हमने
अभी शीघ्र ही उसकी बैठक भी होगी ताकि उस काम को गति से आगे बढ़ाया जा सके। यह पार्क अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। यह पार्क बनने से मानेसर और आसपास की तस्वीर बदल जाएगी। यहाँ लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। होटल, कैब, फूड्स का कारोबार बढ़ेगा और नए होटलों के खुलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इससे सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि देश के लिए भी आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक लाभ होगा। इस परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और एरिया में बड़े बदलाव आएंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही प्रॉपर्टी में बूम आ सकता है। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों की माने तो द्वारका एक्सप्रेस वे मानेसर एरिया में प्रॉपर्टी के दामों में उछाल आ सकता है और जिन प्रोजेक्ट में यूनिट नहीं बिक रही हैं, अब सरकार की योजना के बाद उनके बिकने की उम्मीद जगी है। रेवाड़ी, धारूहेड़ा और भिवाड़ी में भी तेजी से विकास परियोजनाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।